हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली आज हम बात करेंगे सीएलसी के ऊपर। सीएलसी आईपीएस डायरेक्ट एडमिशन। क्या होता है डायरेक्ट एडमिशन? कॉलेज लेवल काउंसलिंग। सीएलसी क्या है? आईपीएस इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट। ये सब क्या होते हैं? क्या हम इनमें एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते? क्या ड्रॉबैक है? चलिए समझते हैं। सीएलसी मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग, और आईपीएस इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट, और क्या है? डायरेक्ट एडमिशन। तो अगर हम घुमा फिरा के बात कहें तो डायरेक्ट एडमिशन को ही सीएलसी कहते हैं और सीएलसी को ही डायरेक्ट एडमिशन कहते हैं। अब यहां पर अलग अलग कॉलेज अलग अलग इसकी थ्योरी बना रहे होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस कहता है कि भैया जब आप काउंसलिंग के थ्रू नहीं आ रहे होते हो, पर्टिकुलर कॉलेज में जाके एडमिशन ले रहे होते हो, जिसको हम डायरेक्ट एडमिशन बोलते हैं, प्राइवेट वाले उसको गवर्नमेंट बोलती है, कॉलेज बोलते हैं सीएलसी। और जिन कॉलेजेस में इजीली सीट मिल जाती है वो पहले से ही डायरेक्ट दे देते हैं, लेकिन जाते सीएलसी के थ्रू ही है, राइट? तो वो हो गया डायरेक्ट एडमिशन। और जिन प्राइवेट कॉलेजेस में भाई साहब सीट आपको इजीली नहीं मिलेगी, मान लीजिए वहां पर आपकी रैंक बहुत ज्यादा है, वो वाली सीएस नहीं मिल रही, तो उसका नाम दे देंगे वो सीएस। अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से इनके नाम रख दिया है। तो यहां पर दो तरीके से चीजें हमें समझनी होगी, डायरेक्ट एडमिशन और सीएलसी तो एक ही है, सीएलसी और आईपीएस। आईपीएस क्या है? इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट। मतलब अगर किसी कॉलेज में XYZ 100 सीटें हैं, 5% या XYZ%, वो क्या है? मैनेजमेंट कोटे पे सीटें लेती हैं। लेकिन ये कुछ ही कॉलेजेस पे होता है, क्योंकि उसकी परमिशन लेनी होती है, फीस जमा करनी होती है। सो 5% सीट, मान लीजिए 100 में से उन्होंने 5 सीटें यहां पर क्या कर दिया कि आईपीएस 5-10% सीटें इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस सीट रख ली। अब ये मैनेजमेंट कोटे पे या एक्स्ट्रा पैसे लेके पर्टिकुलर दे सकते हैं। तो ये दो तरीके का। अब सीएलसी में होता क्या है? देखो सीधी सी बात हम बताएं, सीएलसी क्या होती है? पहले होता है कि एमपीडीटी पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो काउंसलिंग कराती है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, एमपी के लिए, वो फर्स्ट राउंड कराएगी। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड से आप समझिए, राइट, काउंसलिंग, जिसमें जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जेई दिया है वो बैठ सकते हैं। आ जाइए, आके बैठिए और आप अपनी रैंक, कैटेगरी, प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस को भरिए। हमारे पास जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी बच्चे, हम उनमें बांट देंगे। पहला राउंड हो गया, आपको अलॉटमेंट भी आ गया। अब आप उसको फिर से अपग्रेड कर सकते हैं। फिर दूसरा मौका देती है एमपीडीटी काउंसलिंग, किस चीज का? अपग्रेड करने का। फिर आपको तीसरा मौका देती है सेकंड राउंड चॉइस फिलिंग। ठीक है, पहले राउंड में आपने गलत भर दिया या आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल पाया, या अगर आपको मिल भी गया तो उस ब्रांच में आपको नहीं जाना है, तो आप सेकंड राउंड में आ जाइए। सेकंड राउंड के बाद मौका मिलता है फोर्थ राउंड, जिसको हम बोलते हैं 12th के बेसिस पर, आबकारी परीक्षा के आधार पर, हिंदी में बता दूं तो, राइट, 12th के बेसिस पर। तो यहां पर क्या हो गया कि आपको 4 मौके, हमें यहां पर चौथा यहीं लिख देता हूं मैं, राइट, 12th के बेसिस पर। इसके बाद 5वां एक और ऑप्शन देती है वो, इंटरनल ब्रांच चेंज। भैया आप यहां पर सारे बंदे आ गए, टॉप रैंक वाले भी आ गए, 12th वालों ने भी सीटें ले ली, और जिन्होंने ब्रांच मिली थी उस कॉलेजेस में वो आपस में उन्होंने एक्सचेंज भी कर ली। उसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो छठा राउंड होता है सीएलसी। सीएलसी कभी पहले नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जिन बच्चों ने यहां पर सीएलसी डायरेक्टली एडमिशन ले लिया है, तो अब क्या है, वो आपने अगर डायरेक्टली एडमिशन लिया है तो पहली बात तो यह है कि आप बंद गए हो इन सारे राउंड से। ये राउंड आपको करने को मिले ही नहीं। कॉलेज ने क्या किया कि यहां पर आपका एडमिशन, या तो वो काउंसलिंग के थ्रू जा रहा होगा तो उसने अपने कॉलेजेस को फर्स्ट राउंड में ही भर दिया या सेकेंड राउंड में ही भर दिया, और आपका अलॉटमेंट हो गया। बाकी जो कॉलेजेस मिल सकते थे, जिनको आप देख सकते थे, जिनके लिए आप एलिजिबल थे, राइट, एलिजिबल होते हुए भी वो कॉलेजेस आपको नहीं मिले,
या फिर उसने क्या करा कि लास्ट में अपनी सीटें जो उसे पता है कि भाई ये ब्रांचेस की बच जाएंगी, ये कर लेगी, राइट, हमारी ईसी नहीं भरेगी, हमारी आईटी नहीं भरेगी, तो उसने उसकी पहले से ही फाइल बना ली। अब बेफिक्र है कि भैया इन 5 राउंड के बाद भी हम इतने घटिया कॉलेज हैं कि हम 5 राउंड के बाद भी हम तो सीट भर ही नहीं पाएंगे, ये वाली सीट तो हमारी खाली रह जाएगी। जब वो कॉलेज ये श्योर होगा उसी ब्रांच में उसको सीएलसी में सीट मिल सकती है, तो मिल ही नहीं सकती ना, क्योंकि 5 राउंड के बाद सीएलसी आती है। तो सीएलसी हम कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन को, राइट। हम क्या जाते हैं, जब कॉलेजेस में जाते हैं और यहां पर हम XYZ कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। नियम क्या है, नियम ये है कि कॉलेज में अगर आप जा भी रहे हो, एमपी में अगर वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज नहीं है, जितने भी कॉलेजेस हैं, वो डायरेक्ट एडमिशन दे ही नहीं सकता, वो इसी प्रोसेस के थ्रू दे सकता है, जिसको हम डायरेक्ट बोलते हैं सीएलसी के थ्रू ओनली। उसके पास एक ही राइट आता है, और ये राइट कब आता है, सारे राउंड होने के बाद। मतलब अगर मैं मान लीजिए XYZ कॉलेज हूं, मैं अगर एक्रोपोलिस हूं, तो एक्रोपोलिस में अगर कॉलेज हूं, तो मेरे पास 5 राउंड तक कोई भी बाहर का बंदा आ रहा है मेरे पास और मेरी सीटें लेके जा रहा है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। 6ठे राउंड में मेरे हाथ में चीजें आ रही हैं, 5 राउंड तक मेरे पास कुछ है ही नहीं। और अब जब तुम सीएलसी के लिए उस कॉलेजेस में जाते हो, उसको अपने डॉक्यूमेंट और दूसरी चीजें दे देते हो, इसका मतलब क्या है कि जब कॉलेज के हाथ में 17 कुछ नहीं है, अपना वो ही नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारा क्या भविष्य सुधारेगा। तो कॉलेज क्या करते हैं यहां पर कि भाई साहब वहां पर बनेंगे कि एक्रोपोलिस में आपने मान लीजिए जमा करा, या एलएनसीटी में आपने जमा करा, तो मैं एक्रोपोलिस हूं, तो मैं क्या करूंगा, सुमित आया, नेहा आई, बबीता आई, तो इन तीनों बच्चों के डॉक्यूमेंट का मैंने क्या करा, फर्स्ट राउंड में खुद ही बच्चे के ब्याह में, अब डीटी को क्या लग रहा है कि बच्चा ही भर रहा है, तो कॉलेज यहां जाएगा और बच्चे के हिसाब में पहले राउंड में काउंसलिंग भर देगा। उसमें क्या कर देगा, एक्रोपोलिस सीएस, एक्रोपोलिस आईटी, एक्रोपोलिस ईसी, इसी तरह से अगर वो एलएनसीटी कर रहा है तो एलएनसीटी सीएस, एलएनसीटी यहां पर सीएस रिलेटेड ब्रांच डाल दिया, ईसी ब्रांच डाल दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, वो अपना ही कॉलेजेस का गुणगान कर, साथ में उसने डाल दिया जेएनसीटी। ज्यादा बच्चे ने उंगली की, नहीं नहीं नहीं, आप अपने कॉलेजेस के बाद गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए, अच्छा कौन सा डालना है, तो अब वो ऐसी चॉइस फिलिंग करेंगे कि गवर्नमेंट में क्या डाल देंगे, टॉप के HGSIT, रैंक तुम्हारी ससरी 1 लाख है, HGSIT 40,000 पे क्लोज हो जाएगा, डाल भी देंगे तो घंटा मिलेगा तुम्हें। तो उन्होंने चॉइस फिलिंग ऐसी की, अच्छा HGSIT CS, HGSIT IT, उन्हें भी पता है, हमें भी पता है, तुम्हें क्या, तुम्हारे चचा को नहीं मिलना है, तो उन्होंने डाल दिया यहाँ पर। जब यहाँ पर डाल दिया या तो आपको वो कॉलेज मिलना ही नहीं था, 30 नंबर पर डला हुआ था एक्रोपोलिस की CS या एक्रोपोलिस की IT, राइट। अब CS नहीं मिली 30 नंबर पर, तो 4थे नंबर पर डली थी IT, वो भी नहीं मिली तो 5वें नंबर पर डली थी CSIT। CSIT आपको अलॉट हो गई, आपने रिपोर्ट कर दी। जब आप कॉलेजेस के पास गए तो कॉलेजेस ने क्या कहा, सॉरी शक्तिमान, यहां पर आपके नंबर इतने नहीं थे, आपकी रैंक कम थी, आपको इसलिए ये कॉलेज या ब्रांच नहीं मिली है। देखो हमने तो डाला था। जब तुमने डाला था तो भाई साहब यहां पर जमा क्यों किया था, ये तो काम हम भी कर सकते थे। तो यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, कॉलेज आपको सियोरिटी नहीं दे सकता है, कॉलेज आपको एडमिशन नहीं दे सकता है, कॉलेज आपको वही सियोरिटी देगा। अगर जो कॉलेज आपको सियोरिटी दे रहा है ब्रांच का, समझ लो वो ब्रांच ही घटिया है, वो कॉलेज ही घटिया है, क्योंकि उसको पता है कि हम 6ठे राउंड तक हमारी सीटें बची रहेंगी, तभी वो आपको कमिटमेंट दे पा रहा है, अदरवाइज कमिटमेंट दे ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं भाई साहब, LNCT नाम सुना होगा, 1995, ठीक है। अब यहां पर JNCT, 2 कॉलेजेस हैं। आप JNCT के पास जाओगे, ये बता के वो बता के ये सीटें ले लेंगे और कहेंगे 100% हम दिला देंगे। CS आपने कहा ठीक है हम यहां पर दिला देंगे, लेकिन जब LNCT 1995 की CS के लिए जाएंगे, हाँ भर दो, देखते हैं हो जाएगा तो देखना है, भर दीजिए आप, वो आपको यहां पर कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, वो आपकी यहां पर काउंसलिंग नहीं कर रहे होंगे, वो आपको कन्विंस करेंगे अच्छा है CS रिलेटेड भी हमारी ब्रांच है, उसको ले लीजिए आप, AI आइए, डाटा साइंस आइए, मशीन लर्निंग आइए, तो कन्विंस करेंगे। दूसरी ब्रांच इसी लीजिए, इसी जबरदस्त ब्रांच है यहां पर,
राइट। स्कोप जबरदस्त है, डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, आगे चल के इसी का स्कोप होना है। अरे भाई ठीक है, सारी ब्रांच अच्छी है, सारी ब्रांचेस का स्कोप है। एक्सेसरी तुमसे भर नहीं रही, मैकेनिकल तुमसे भर नहीं रही, सिविल तुमसे भर नहीं रही है। और हम जब इस ब्रांचेस को लेंगे, नो डाउट कि भाई कोई ब्रांच अच्छी बुरी नहीं होती है ना अच्छी होती है, ये डिपेंड करता है बच्चे के स्किल्स पे। तो हमें अगर ये ब्रांच चाहिए थी तो वो कन्विंस कर रहे होंगे इस पे। कोई भी XYZ हम कॉलेज ले लें, सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। हमने ओरिएंटल ले लिया, या हमने TIT ले लिया, SIRT ले लिया, सिस्टेक ले लिया, ट्रूबा ले लिया, IIST ले लिया, राधा रमन ले लिया, पटेल ले लिया, ट्रूबा ले लिया, कोई भी XYZ कॉलेजेस लो, इन सारे कॉलेजेस के पास एक ही यही तरीका होता है। तो मेक श्योर करना है कि जब हम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे होंगे या ले रहे हैं तो अपना राइट ना दें। दो ही कंडीशन में एडमिशन ले, या तो ब्रांच तुमने मन बना लिया है कि मेरी बहुत ज़्यादा रैंक है, इसी प्राइवेट कॉलेजेस मिल पाएगा, मुझे गवर्नमेंट में कोई मिलेगा नहीं, प्राइवेट में कोई अच्छा मिलेगा नहीं, और फीस आपकी कम करके वो दे रहा हो, बहुत कम आपकी फीस कर रहा हो, तब। क्योंकि अगर आप काउंसलिंग से जाएंगे तो आपके पास फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप उस कॉलेजेस में चूज कर सकते हो, फ्री सीट ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर कॉलेज के पास जा रहे होगे तो आप डायरेक्टली जब एडमिशन जा रहे होगे, ना वो फ्री सीट की बात करेगा, ना ही वो आपको आपके बेनिफिट की बात करेगा, वो सिर्फ बात कर रहा होगा अच्छा ठीक है इतने में लो, इतने में आ जाओ। तो मेक श्योर करिएगा। उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, आप फॉर्म भरेंगे, आप बता देंगे, हम आपको बता देंगे, फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, वरना वापस, बाकी चीजें आप पे डिपेंड करेंगी। तो चलिए अब टाटा बाय बाय। समझदार को इशारा काफी कुछ समझा दिया है। और भैया अब तुम्हारे हवाले, क्या तुम्हारी लाइफ, तुम्हें जो करना है, डायरेक्ट एडमिशन करना है, काउंसलिंग करना है, राइट, जैसा करना है तुम जानो। हमने सारी चीज रामायण यहां पर गा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर तुम्हारा और भी कोई डाउट है और किसी पर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो लाऊं, नीचे कमेंट करो, बताता हूं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.